क्वेश्चन 22वां है। यहाँ पर अपने को उदाहरण नंबर 3 पर जाने को बोला। उदाहरण नंबर 3 पर जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा सारणी बन रखा होगा और उस 3 को देखते हुए हमारे क्वेश्चन में जो सारणी दे रखी है इसको अपने को पूरा करना है। फिर एक विद्यार्थी क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट है वो लिख रहा है कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि इसमें सभी इन घटनाओं की प्रायिकता 1/11 प्राप्त होगी। ये जो 11 के 11 है इनकी सब की प्रायिकता 1/11 प्राप्त होगी। क्या वो बच्चा सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, ये हमारे को बताना है। तो पहले हम देखेंगे एक पासा लाल कलर का है और एक पासा ब्लू कलर का है। दोनों पासे या तो एक पासा 2 बार फेंको या 2 पासे एक साथ फेंको। 36 घटनाएं बनेगी। कितनी घटनाएं बनेगी? 36 घटनाएं। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर देना है। क्वेश्चन है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 है। ऐसी कितनी घटनाएं हैं? तो ऐसी घटना केवल एंड केवल ये एक ही घटना है कि इन दोनों पासों का योग 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो एक घटना ऐसी है जिसमें दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 है और टोटल घटना कुल संभव परिणाम कितने हैं? 36। फिर देखो दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है? 3 है। तो देखो 3 वाली घटना एक तो ये होगी और एक 3 वाली घटना ये होगी। इन दो घटनाओं के अलावा 3 योग 3 हो ऐसी कोई घटना नहीं होगी। तो 36 घटनाओं में से 2 घटनाएं ऐसी है जिनका योग कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो मैं लिखूंगा 2/36 और 2/36 क्या हो जाएगा? 1/18। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 4 हो। तो देखो 4 कहाँ कहाँ हो रहा है वो देखेंगे। 4 केवल एंड केवल किस में हो रहा है? 2 और 2 4, 1 और 3 4 और 3 और 1 4। ये 3 संख्याएं ऐसी है जिनमें योग कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो 3 घटनाएं ऐसी है जिसमें योग 4 हो रहा है और कुल घटनाएं 36 है। इनमें भाग चला जाएगा 1/12। ठीक। फिर देखो संख्याओं का योग 5 हो। तो 5 होने वाली 1 और 4 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। कितनी घटनाएं हो गई? 1 2 3 4। तो कुल अनुकूल परिणाम है वो है 4 और कुल घटनाएं हैं 36। 4 एकम 4, 4 9 36। 1/9 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। फिर देखो इसने कहा संख्याओं का योग 6 हो। संख्याओं का योग कितना हो? 6 हो। तो 6 योग वाली घटनाएं 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। कितनी घटनाएं? 1 2 3 4 5। तो मैं लिखूंगा 5 घटनाएं ऐसी है जिनका योग 6 है और कुल घटनाएं 36 है। प्रायिकता हो जाएगी 5/36। योग 7 वाली 5 और 2 7 वाली 1 घटना, 5 2 घटना, 3 4 5 और 6। योग 7 वाली कितनी घटनाएं हैं? 6 घटनाएं हैं। कुल 36 घटनाएं हैं। आंसर आ जाएगा 1/6। फिर देखो योग 8 वाली। तो 8 वाली कितनी घटनाएं? योग 8 वाली हमारे पास घटना है वो है 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। कुल घटनाएं हमारे पास 3 4 5। तो 5/36। अब देखो वही वापस प्रायिकता पुनरावृत्ति हो रही है। किसके बाद? इसके बाद। अब क्या होगी प्रायिकता? अब आगे प्रायिकता होगी 4/36। क्यों? क्योंकि योग कितना होना चाहिए? 9। 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, 6 और 3 9 होता है। 4/36। 4 एकम 4 एंड 4 9 36। 1/9। फिर देखो आगे कहा कि योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो 10 होता है। 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10। 3 घटनाएं हैं जिनका योग 10 हो रहा है और कुल 36 घटनाएं हैं। 1/ कितना आ गया? 12। आंसर आ गया। फिर देखो इसने कहा कि योग 11 वाली केवल हमारे पास घटनाएं 2 ही है। एक 5 और 6 11 होता है, एक 6 और 5 11 होता है। तो 2 घटनाएं ऐसी है
और कुल घटनाएं हमारे पास 36 है। आंसर आ जाएगा 1/18। फिर देखो 12 वाली, योग 12 हो ऐसी कितनी घटनाएं? ऐसी हमारे पास घटना केवल एंड केवल एक ही है, 6 और 6, जिसका योग कितना होता है? 12 होता है। मैं लिखूंगा 1/36। अब देखो इस पूरी सारणी में क्या आपको प्रायिकता एक सी नजर आ रही है? नहीं आ रही है। यदि प्रायिकता एक सी नजर नहीं आ रही है तो इसके सेकंड आंसर ऑप्शन में लिख रखा है कि बच्चा बोल रहा है कि सभी इन घटनाओं की प्रायिकता 1/11 आ रही है, तो हम लिखेंगे नहीं, सभी घटनाओं की प्रायिकता अलग अलग आ रही है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को 1 बार उछालो, एक ही बात रहेगी और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है इस प्रकार। ठीक है, तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट, क्या या तो 3 चित्त आए या 3 पट आए, समान होने पर हनीफ खेल में क्या हो जाता है? जीत जाता है। मतलब जिस बार तीनों खेल यदि 3 समान आ जाएंगे, 3 ही चित्त आ गए या 3 ही पट आ गए, तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? हार जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हमारे को हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित करनी है। अब हनीफ हारेगा कब? हनीफ हारेगा, ये कुल घटनाएं कितनी बनी हैं? 8 घटनाएं बनी हैं। 8 घटनाओं में 2 घटनाएं ऐसी है जो आने पर हनीफ जीत सकता है, और बाकी की 6 घटनाएं ऐसी है जो आने पर हनीफ हारेगा। तो मैं लिखूंगा PE बराबर हनीफ के हार जाने की प्रायिकता, वो हो जाएगी अनुकूलित परिणाम। कितने? 2 3 4 5 6, 6 और कुल परिणाम 8, 6 का हो जाएगा 3/4। ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। 24वां क्वेश्चन है, इसमें कहा कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। यदि मैं 2 पासों को एक साथ उछालूं या फिर एक पासे को 2 बार उछालूं, एक ही बात है, तो उस समय हमारे पास कितनी घटनाएं होगी? 36 घटनाएं होगी। यदि एक पासे को 2 बार उछालूं या 2 पासों को एक साथ एक बार उछालूं, 36 घटनाएं बनेगी। फिर ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से। क्या पूछ रहा है? एक तो पूछ रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, मतलब घटनाएं ऐसी होगी कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो देखो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है? 5 यहाँ आ रहा है, राइट बोला मैं। 5 और कहाँ आ रहा है? 5 यहाँ आ रहा है। इन लाइनों से बाहर कहीं भी 5 नहीं है। अब देखो ध्यान ये रखना है कि ये 5 और 5 डबल बार, मतलब इसी भी लाइन में आ गया और इस लाइन में भी आ गया। तो देखो ये 6 और 6 12 होती है, 12 में से ये डबल है। कुल मिला के घटना कितनी है? 11 घटना है, जिसमें 5 आ रहे हैं। पर अपने को क्या चाहिए? 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आने वाली घटनाएं, नहीं आने वाली घटनाएं कितनी होगी? वो घटनाएं होगी 36 में से मैं 11 क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो वो घटनाएं हो जाएगी 25। 25 घटनाएं ऐसी है जिसमें 5 नहीं आएगा। तो हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, PE बराबर अनुकूलित परिणाम 25 और कुल संभव परिणाम 36। इस प्रकार हमारा आंसर होगा, वो होगा 25/36। फिर देखो, फिर इसने दूसरा ऑप्शन पूछा कि 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा, अधिक से अधिक भले कितनी बार आए, 2 बार आएगा अधिक से अधिक, पर कम से कम एक बार आएगा। ऐसी घटनाएं कितनी? तो इन सब में कम से कम एक बार तो 5 आ ही रहा, और ये घटनाएं कितनी है? ये घटनाएं 11 है। तो हमारी जो प्रायिकता होगी वो होगी 11/36। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है? सकारण उत्तर देना है। तो देखो इसमें क्या बोला? इसमें बोला यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो तो इसके
तीन संभावित परिणाम, दो चित्त, दो पट या फिर एक बार चित्त या पट आते हैं, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। ये कह रहा है 2 बार चित्त 2 पट, तो 2 चित्त 2 बार चित्त कितनी घटना है? एक घटना है। कुल घटना कितनी है? देखो पहले में हेड आया, दूसरे में टेल, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड, पहले और दूसरे में दोनों में हेड आ गया, पहले और दूसरे दोनों में टेल आ गया। कुल 4 घटनाएं बनेगी, उनमें 2 चित्त आ रहे हैं, वो एक घटना है, कुल घटना 4। और 2 पट के लिए घटना है, 2 पट के लिए घटना है, वो भी एक घटना है और कुल संभावित परिणाम 4 है। फिर इसने क्या बोला? एक बार चित्त आई, या एक बार चित्त या एक बार पट आई, तो ऐसी घटनाएं 2 है। इसमें एक चित्त है, एक पट है, तो एक चित्त या पट, चित्त या पट आने की प्रायिकता है वो है 2 कुल संभाव परिणाम 4, 1/2। देखो इसकी प्रायिकता 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/2, पर ये कह रहा है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, अतः दिया गया तर्क गलत है। ठीक। दूसरा देखो, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, विषम संख्या, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। देखो पासे को मैं फेंकूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घटनाएं आएगी। उनमें 1, 3 और 5, ये 3 घटनाएं विषम संख्या होती है और 3 ही बाकी वाली सम होती है। इसमें कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये कह रहा है एक विषम संख्या एक सम संख्या, बिल्कुल सही है, या तो विषम आएगी या सम आएगी। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, देखो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता होगी, वो हमारे पास विषम संख्या है कितनी? 3 संख्या है, और कुल संख्या कितनी है? 6 संख्या है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और ये कह रहा है विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, तो इसको बोल दो कि तू एकदम सही बोल रहा है।